साईं संदेश है। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मैं शिरडी का राजा अपने भक्तों का सदैव भला चाहता हूँ। हर बुराइयों से उनको बचाना चाहता हूँ, बुरे संगत से भी बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपनी बिगड़ती हुई दिशाओं को सुधार लें, सही रास्ते पर सही व्यक्तियों से सामना करें और मेरे ऊपर भी ध्यान दें, मेरे नाम सिमरन करें। अपने दुखों को निकलने से सबसे बड़ा निज़ार है मेरा नाम सिमरन करना। मेरे जो भी भक्त जितनी जल्दी हो सके उन चीज़ों को समझ जाते हैं तो अपने जीवन में खुशहाली पा जाते हैं। पर मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मैं तुमसे इसी बात को कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं भला चाहता हूँ, और जब मैं तुम्हारे लिए भला चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, तो उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस काम को तुम कर रहे हो, जिस बातों को मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हें उन बातों पर ध्यान देना है। बुरे लोगों की संगत छोड़ दो, क्योंकि बुरे लोग बुरी ही बात सिखाएंगे और अच्छे अच्छी बातें। हमारे दिल को सब पता होता है कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमें गलत रास्ता दिखा रहा है कि सही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। हमारा मन इतना विचलित होता है, हमारा दिल इतना ही ज़्यादा विचलित होता है कि हम हमेशा गलत चीज़ें देखना ही पसंद करते हैं, गलत बातों को सुनना ही पसंद करते हैं। अच्छी बातों पर, ज्ञान की बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में हर व्यक्ति ऐसा ही चाह रहा है कि हम हंसें, खेलें, मस्ती करें और सारी ज्ञान की बातों को एक साइड में रखकर बस जितना जाए उतना हम गलत हो जाएं। लेकिन मेरे बच्चों, गलत कब तक चलोगे आप? गलत का रास्ता हमेशा गलत ही दिशा दिखाता है। इसलिए सही मार्ग को चुनो। सही मार्ग, हमारे दिल को पता होता है कि ये रास्ता हमारे लिए सही है और वो हमें आगे तक सही ही रास्ते ले जाएगा। इसलिए गलत ट्रेन में मत बैठो। यदि आप लोग गलत ट्रेन में बैठ जाएंगे और उसमें आप चलते चले जाएंगे तो आपको उतना ही दुख होगा जितनी दूर आप लोग चले जाएंगे। इसलिए वक्त रहते ही अपनी ट्रेन को चेंज कीजिए और सही ट्रेन में सही रास्ते पर आप लोग बैठिए। आपका ध्यान अपने भगवान में लगाइए, अपनी कृपा दृष्टि को मुझ में लगाइए। जब आप लोग ऐसा करेंगे तब मैं आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपकी ज़िंदगी के रास्ते अवश्य खोलूँगा। साईं लिखने में कुछ नहीं जाता, फिर भी आप लोग साईं नहीं लिखते। साईं राम बोलने में कुछ नहीं जाता, फिर भी आप लोग साईं राम नहीं बोलते। आपको पता है, आपके जीवन के कई पाप टल जाते हैं, कई पाप धुल जाते हैं जब आप लोग साईं राम लिखते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, दुनिया में हम इतने काम करते हैं, क्या 5 मिनट में हम साईं राम नहीं लिख सकते? अवश्य लिखना और अपनी ज़िंदगी को सारी झंझटों से दूर कर देना। ओम साईं राम।